Rec- अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती।
तब अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में ध्यान और बाबू के प्यारे पंचम पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई ध्यानी। ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं प्यारा और प्यारा अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको फिर से विदेही बनाने आता। बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना। क्योंकि जब तक बाबा कहता कि ममत्व नहीं निकलता है,
तब तक उसमें अटके रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं, आकर्षण में रहते हैं, विकर्षण में रहते हैं। और वो जो प्रभाव है वो आपको हलचल में लाता है, और वो हलचल कर्म में ऊपर नीचे करती है। तो बाबा कहता कि शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकाल। ममत्व अर्थात किसी भी तरह का लगाव नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, डिपेंडेंसी नहीं हो, किसके बिना हो नहीं सकता, या ये चाहिए ही। तो बाबा कहता जब तू आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएगी तब घर में जा सकोगे। तो ये कंडीशन बाबा कहता घर में जाने की है, पावन कर्मातीत बनना। ये आत्मा पावन बन जाए और कर्मातीत बन जाए। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से अतीत हो जाए, कि कोई भी कर्म उसके फल की इच्छा से नहीं किया गया। कोई भी कर्म, उसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। कर्म के फल से अतीत हो गए। क्योंकि जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं था तो हर कर्म फल की इच्छा से होता था, है ना? हर कर्म फल की इच्छा से। ये करना है तो ऐसा होना चाहिए, ये करना है तो वैसा होना चाहिए, इस करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो हम बंधे हुए थे। खाना भी बनाते तो होता कि अच्छा बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अटके हुए। तो बाबा कहता है आप आत्मा इस शरीर से न्यारी और शरीर द्वारा कर्म कराने वाली, जिसका अर्थ है कि कोई भी कर्म शरीर के लिए नहीं करना। कर्म आत्मा की उन्नति के लिए हो। तो ये अवेयरनेस जब होता है कि मैं आत्मा अलग शरीर अलग, तो उस अवेयरनेस का ये अर्थ होता, बाबा कहता कि मैं आत्मा जो भी कर्म करे इस शरीर द्वारा, वो कर्म उच्च कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, श्रीमत का कर्म हो। तभी उसी को कहा जाता कि आप आत्मा अपने को अलग समझ रहे हो। अगर शरीर के लिए कर्म किया गया तो अभी तक अपने को आत्मा अलग समझा नहीं है। तो बाबा कहता आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता, और वो डर क्यों है? उत्तर बाबा कहता आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बाबा कहता शरीर में ममत्व बहुत है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता तो भी बाबा कहता उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर लेकिन तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। तो ये दो बाबा ने अंतर बताए। एक अंतर बाबा कहता, ओहो, थैंक यू प्रीति बहन, आई डिडंट शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो बाबा आज की मुरली, है ना? तो बाबा कहता, बाबा अंतर बता रहा,
दो अंतर। एक, बाबा कहता है कि वो आत्मा जो कलयुग में है, उस आत्मा को बाबा कहता है शरीर में ममत्व होता है और उसको शरीर छोड़ने से डर। और जो आत्मा बाबा कहता संगम पर है, उसे डर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो संगम पर आ गया उसका ममत्व निकल चुका है। अगर ममत्व नहीं निकला है तो संगम पर अभी पहुंचे नहीं हो। आधे संगम, कभी संगम कभी कलयुग पहुंच जाते। तो बाबा कहता ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया कि एक है ज्ञान, दूसरा भक्ति है। कल भी बाबा ने ज्ञान और भक्ति के अंतर को बताया। तो आज बाबा कहता कि ज्ञान भी है और भक्ति भी है। ड्रामा में ये नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानता, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सत्युग में बाबा कहता मरने का डर नहीं। तो जब बाबा ये कहता कि सत्युग में मरने का डर नहीं, तो आप एक सेकंड के लिए अपने को उस अवस्था में सोचो कि आप शरीर में, और बाबा कहता कि खुशी से शरीर छोड़ते हैं कि ये छोड़ा और मैं फिर से बच्चा बनूंगा, वो शरीर। तो बाबा कहता सत्युग में खुशी खुशी शरीर छोड़ता है, क्योंकि आत्मा को कोई लगाव नहीं होता, मरने का डर नहीं। क्योंकि डर जो होता है, यहाँ डर किस बात का है? डर है जो हमारा इस शरीर के साथ ममत्व है, वो हमको पकड़े रखता है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हर चीज का क्या होगा। बस इस शरीर से लगाव इतना है कि शरीर के छोड़ने में डर लगता है। तो आप ये देखें सत्युग में बाबा क्या कहता है कि डर क्यों नहीं? क्योंकि लगाव ही नहीं है, किसी तरह का कहीं पे अटकापन नहीं है। आत्मा एकदम फ्री है। एंड बिकॉज द सोल इज फ्री, सो द सोल इज एबल टू एंजॉय द लाइफ। इसलिए बाबा क्या कहता सुख शांति है, क्योंकि आत्मा पवित्र। जानते हैं बाबा कहता हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। यहाँ जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती है तो ये ज्ञान भी नहीं है। वो अपने इस शरीर में इतना, इस शरीर के दर्द में इतना कंफ्यूज्ड होती है कि वो ये नहीं सोच रही होती कि मुझे अब दूसरा शरीर मिलने वाला है। आई एम अबाउट टू गो टू गेट अ न्यू बॉडी। जो अंतर है सत्युग में, सत्युग में आप देखने के डर क्यों नहीं है, उसके तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस है। क्योंकि आत्मा कहती है मुझे अब ये छोड़ दूसरा लेना है। सो आई डोंट हैव टू, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, आई एम गेटिंग द बॉडी दैट आई वांटेड, दैट्स इट। तो बाबा कहता है कि वो इस लगाव में नहीं रहती है, बस उसको बॉडी चाहिए, वो उसको मिल जाती है और वो खुश है कि चलो ये बूढ़ा हो गया, अब
एक बच्चे की बॉडी मिलेगी। तो दुख की, रोने की आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ बाबा कहता मरने से डर लगता है, आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुखी भोगना है। तो आत्मा को पता ही नहीं। तो बाबा कहता तुम हो संगम युग, तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, अब वापस चलना है। कहाँ जाना है? बाबा कहता घर जाना है। वो भगवान का घर है ना। बाबा कहता ये कोई घर नहीं, जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। इसलिए बाबा कहता है, क्या कहा बाबा ने 1969 की मुरलियों में, 70 की मुरलियों में, मेहमान, मुसाफिर, है ना। तो बाबा कहता है ये आपका घर नहीं, आप यहाँ पे मेहमान हो, इस बॉडी में भी मेहमान हो, और इस जिस घर में बैठे हो वहां भी मेहमान। दोनों से निकलो और आगे बढ़ो। तो बाबा कहता वहां यह शरीर नहीं। जैसे मनुष्य कहते हम लोग भारत में रहते, घर में रहते, वैसे बाबा कहता तुम कहते हम लोग, अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वो है आत्माओं का घर। ये है बाबा कहता जीव आत्माओं का घर। अंतर है। तो आज बाबा हर बात का अंतर बता रहा कि सतयुग में शरीर छोड़ते आत्मा दुख नहीं होती है, यहाँ होती है। ये अपने घर जा रहे हैं, ये आपका घर है। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। तो बाबा क्या है? मुक्ति दाता, है ना। कल भी हम इस बात को कर रहे थे कि हर मुरली में हम जब सुने तो उस मुरली को इस भाव से सुने कि बाबा मुझे क्या देने आया, और हर पॉइंट को उस भाव से जोड़ दें। पहला, मुझे बाबा पतित से पावन बनाने आया, तो मुरली से उस पॉइंट को पकड़ें जो बाबा ने पावन बनने के लिए बताया। दूसरा, बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, तो उस पॉइंट को पकड़ें जिसमें बाबा कहता है अपने को जीवन मुक्त बनाओ। जैसे आज की मुरली में बाबा कहता ममत्व निकालो, अर्थात जीवन मुक्त बनो। तीसरा, भाग्य विधाता, जो बाबा कहता है कि अपनी कमाई कर, जितनी कमाई करेगा भाग्य बनेगा। तो इन तीनों बातों को पकड़कर हर मुरली को सुनना है। तो बाबा कहता मनुष्य पुरुषार्थ तो करते वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बाबा कहता बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, यही बाबा कह रहे हैं। इतना मोह है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती तो डर लगता कहाँ शरीर ना छूट जाए, जीवन बंधन में है। इसको कहते हैं बंधन। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय बाबा कहता जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाबा के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति अच्छी बताई, है ना। तो बाबा कहते क्यों नहीं डर होना चाहिए। सत्युग में सोचते हैं हमें नया शरीर मिलेगा, यहाँ सोचो हम बाबा के पास गए कि गए। जब बाबा कहता ये अवेयरनेस अपनी पक्की रखोगे कि मैं बाबा के पास गया सो गया, तो आपको डर नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये बाबा ने युक्ति बताई है। तो बाप ने युक्ति बड़ी अच्छी बताई। पतित आत्माएं तो मेरे पास बाबा कहता मुक्ति धाम में आ ना सके, वो है ही पवित्र आत्माओं का घर। तो पतित पावन, तो बाबा कहता है पावन बनना, पवित्र बनना, ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं बाबा कहता 5 तत्वों से। तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं।
है ना। क्योंकि ये साकारी दुनिया जो है वो 5 तत्वों की बनी हुई है। तो जो चीज जहां की होती है वो उसको वही रखना चाहती, खींचती है। तो क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का है, तो बाबा कहता है ये तत्व ही तुमको यहाँ खींचते हैं, इस शरीर को यहीं रहने के लिए खींचते हैं। तो ये शरीर उड़ता नहीं है, ऊपर नहीं जाता है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, वहां बाबा कहता ये तत्व है नहीं मूल वतन में। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। तो वहां पर इस तत्व नहीं, वहां एक ही तत्व है, ब्रह्म महातत्व। इसको ब्रह्म महातत्व कहा गया, 6th एलिमेंट। बाबा कहता आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये शरीर। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया, जीवन बंध में आ गए, अपने ही नाम रूप में फंसे पड़े हैं। मैं ये हूं, मैं ऐसी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे सबको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट एवरीथिंग गुड, मुझे सब कुछ अच्छा, नाइस चाहिए, ऊंचा चाहिए, है ना। आई शुड लुक गुड, मेरा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। ये सब बाबा कहता है कि आत्मा इनमें, शरीर के इस ममत्व में फंसी हुई है। नहीं तो हम आत्माएं, बाबा कहता, रहने वाली तो वहां की हैं। ये सारी जो चीजें हैं, नाम मान शान, ये तो यहाँ की है, यहाँ की यहीं रही। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो नाम मान शान सब यहीं का यहीं, चाहे फकीर है चाहे राजा है, अंत सबका एक समान, है ना। ये कहा जाता नहीं, अंत एक ही होता है। आत्मा शरीर छोड़ती है, डजेंट मैटर यू आर अ किंग और अ बैगर, वहां फर्क नहीं है। वो भी आत्मा छोड़ देती है और इधर भी। सो बाबा सेज व्हाई आर यू सो मच बॉन्डेड इन द बॉडी, इतने बॉन्डेज में क्यों फंसे हो? तो अब फिर पुरुषार्थ करते वहां जाने लिए। तो जब तुम, बाबा कहता, पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है ना। क्यों? पवित्रता से बाबा कहता है सुख मिलेगा, दुख नहीं होगा। क्योंकि प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। सुख शांति की जननी है। आप ये देखेंगे, जब भी कभी आप दुखी होते हैं या हम दुख होते हैं, सो देर इज ऑलवेज समथिंग इम्प्योर, चाहे वो किसी चीज के लिए हो, इम्प्योरिटी कि हमें ये चाहिए है, एक्सपेक्टेशन के रूप में हो, वो भी इम्प्योरिटी है, डिजायर, इच्छाएं, इम्प्योरिटी है। तो वेन एवर वी आर सैड, जब भी आप दुखी हैं, तो बाबा कहता है चेक योर सेल्फ, देयर इज अ impurity that is making you sad, because purity will never make you sad, purity will always make you happy, है ना। नहीं तो कई बार आप प्योर हैं लेकिन फिर भी सैड हैं, क्यों? क्योंकि आप दूसरी आत्माओं की इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि दूसरी आत्मा खुश रहे, वो भी आपकी डिजायर है कि यू डोंट वांट द अदर सोल टू बी अनहैप्पी, दिस इज ऑल्सो योर डिजायर। बिकॉज ऑफ दिस डिजायर यू बिकम अनहैप्पी, एंड दिस इज इम्प्योरिटी। ये भी इम्प्योरिटी है।
बिकॉज इट इज योर डिजायर दैट सोल बिकम्स हैप्पी। बाबा हमेशा कहता है कि आप किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकते हो। यू कैन नेवर मेक अनदर हैप्पी। सब अपनी अपनी जर्नी पर है, ये समझ लो। इस समय बाबा कहता है ही दुख धाम, तो किसे सुख देना चाह रहे और क्या करना चाह रहे। तो ये पांच तत्व भी खींचते, ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए इसलिए खींचते हैं कि शरीर में आओ और अपना पार्ट बजाओ। दिस इज ड्रामा। प्रकृति का आधार जरूर लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको पार्ट बजाना है। तो इस शरीर जो है आपको खींचता है, आपका पार्ट आपको खींचता है, क्योंकि ये नोंद है। यू हैव टू कम एंड प्ले दैट पार्ट। नोबडी एल्स इज गोइंग टू प्ले योर पार्ट। है ना, आप सबका यूनिक है। बाबा क्या कहता है, हर आत्मा का पार्ट अलग है। 850 करोड़ आत्माएं हैं। आप देखो कि कुदरत ऐसी कि 850 करोड़ पार्ट चल रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। है ना, एक की सूरत ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है कि कुदरत ऐसी कि इतना, नहीं तो बाबा कहता खेल चल ना सके। ये खेल सुख और दुख का बना हुआ है। तो शरीरों में आकर ये खेल खेलना ही है। अब तुम, जब तुम, बाबा कहता है, सुख में होते तो पांच तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहां पवित्र रहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्योरिटी, बाबा कहता है, वहां पर आपका शरीर में लगाव नहीं रहता है। और बाबा ने आगे बताया है कि क्यों बिकॉज ऑफ प्योरिटी लगाव नहीं रहता है। ब्यूटीफुल बात है, बाबा से सुनते हैं। बाबा कहता है इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। क्यों? क्योंकि प्योरिटी है। इन पांच तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। बिकॉज यू आर प्योर इन सतयुग। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सतयुग में हमें शरीर अपनी तरफ खींचता क्यों नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है आपका जन्म, वहां पर ये जो शरीर मिलता है वो भी योग बल से मिलता है, इसलिए माया खींचती नहीं है। द्वापर कलयुग में आपको शरीर विकारों से मिलता है, इसलिए आप में माया आपको खींचती रहती है। बिकॉज द बेस, द फाउंडेशन इज रॉन्ग, इज इम्प्योर। राज है। कितनी डीप बात है बाबा की ये वाली। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख है ही नहीं। तो ये डीप पॉइंट है आज की बाबा की मुरली का, जो राज कहा जाता है ना। इस बात को समझे, क्या बात कहता है बाबा कि बिकॉज द बॉडी इटसेल्फ इज प्योर। ये बनी ही पवित्रता से है, तो वहां आप पवित्र रहते हो, कोई नहीं खींचता, ना आपको बॉडी खींचता कुछ हो। द्वापर कलयुग में हमारा शरीर होता ही विकारों से पैदा है, तो हम भी विकारों में डूबे रहते हैं। बिकॉज वो पैदाइशी विकारी है। तो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी बड़ी महीन समझने की बात है ना। दिस इज वेरी वेरी फाइन डिटेल्स। तो बाबा कहता है डेप्थ है जो आपको समझनी है। तो जो अच्छे बुद्धिमान और सर्विस में तर्पित तत्पर रहते, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी वही समझा सकते हैं।
जो समझते हैं, और समझे वो जो अच्छे बुद्धिमान। तो बाबा ने कहा, धन दिए धन ना कुटे, है ना। तो जितना दान करोगे, ज्ञान दान करोगे, बाबा कहता उतना ही बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा मुश्किल। तो बाबा कहता ऐसे मत समझो, लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन। फिर बाबा कहता है कि मुरली पढ़ी और एज इट इज लिख दी, कि आज बाबा ने ये दो पॉइंट कहे हैं, धारणा के जो पॉइंट थे वो एज इट इज लिख दिए। नहीं, बाबा कहता ऐसे मत समझो, लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वो और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती है ना। लिखकर भेज दिया किसी को, या लिखकर बोर्ड पे लिख दिया, नहीं। बाबा कहता ये है अंदर में समझने की बातें। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देंगे, तो बाबा कहता ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं और फिर वह काम में लाता हूं। तो डेप्थ में जाना, बाबा कहता है कि डेप्थ में जाओ। और रत्नों को कल भी हमने मुरली सुनते सुनते हुए बाबा ने ज्ञान रतन की बात करी थी, कि ये ज्ञान का जो सागर है वो रतन देता, लेकिन रतन आपको तभी मिलेंगे जब आप डेप्थ में जाओगे, पानी के ऊपर रतन नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहता लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है, कि लिखा। बाबा कहता सिर्फ लिखना नहीं है, मंथन करो। मुरली पढ़ने के बाद सारा दिन में 5 मिनट एकांत में बैठना चाहिए, और बिना किसी मुरली पढ़े उसको रिवाइज करना चाहिए। बाबा क्या कहता था, बाबा जब मुरली सुनाता था मधुबन में, तो मुरली खत्म होती थी 8:30 बजे टाइप्स, 8 बजे, 8, सवा 8। उसके बाद सब दादियां, सब इधर उधर, कोई छत पे, कोई गार्डन में। मम्मा तो 1 डेढ़ घंटा अपने कमरे में रहती थी, क्या मुरली रिवाइज कर रही है, मंथन चल रहा, एकांत में बैठकर मुरली रिवाइज करना। तो बाबा कहता ये तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ा ही कंठ किया है ना। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाबा से कनेक्शन हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, जिसको बाबा ने कल भी कहा था, योग बल। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, पतित पावन। तो क्यों बाबा की याद से बनेगी, है ना, क्योंकि बाबा की याद ही आपको ऊंचे संस्कारों का, अच्छे कर्मों का, गुणों का स्मृति दिलाएगी, इमर्ज करवाएगी। आप बाबा को याद कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, हो नहीं सकता, है ना। इसलिए बाबा कहता मुझे याद करेगा तो तेरे पाप खत्म होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। क्योंकि आप बाबा की याद में रह गलत कर्म नहीं कर सकते, होगा नहीं। फिर वहां भी बाबा कहता तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, कहाँ, सत्युग में। फिर वह बल खलास हो जाता है, तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, कब, द्वापर कलयुग में। बल खत्म हुआ, और फिर शरीर का बल, 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, और फिर हम लपेटे में आ गए, जिसे कहा जाता है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। तो आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो बाबा कहता है कि पावन बनने का एक और चेकिंग है, कि आपका शरीर से ममत्व ही चला गया। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है अगर आत्मा पवित्र हो गई तो वो इस शरीर में रह नहीं पाएगी।
because you want a pure body then. तुम बच्चों को बाबा कहता शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है, जीवन मुक्ति में आओ, जीवन बंध में नहीं हो। हर चीज से बाबा कहता है अट्रैक्शन, अटैचमेंट, नेसेसिटी हटा दो, डिपेंडेंसी हटा दो। हम आत्माएं बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी। दिस बॉडी मेड अस इम्प्योर, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। हम बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी। बाबा क्यों प्योर है, अब तक एवर प्योर है? क्यों वो शरीर ही नहीं लेता? बाबा शरीर ने ले, बाबा को भी अगर शरीर लेना पड़ता तो बाबा भी इम्प्योर हो जाता। तो बाबा कहता है आज की मुरली में, ये जो शरीर है ना, ये तुम्हें इम्प्योर करके ही छोड़ता है। खींच लेते हैं पांच तत्व। आत्मा जब बगैर शरीर आई थी तो प्योर थी, और शरीर में आई, आती गई। पहला जन्म फिर भी प्योर रही, अवेयरनेस रही। सेकंड जन्म अवेयरनेस रही। थर्ड जन्म अवेयरनेस रही। धीरे 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 जन्म लेते, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म, धीरे से पांच तत्वों ने आत्मा को खींच लिया और आत्मा विकारी बन गई। तो इस दुनिया में से बाबा कहता ममत्व नहीं था, है ना। वहां शरीर छूटे तो कोई रोता नहीं है, कहाँ सतयुग में कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं। शरीर में ममत्व है ही नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो दूसरा लेती है पार्ट बजाने के लिए। बाबा कहते हैं शायद सिंपल ऐसा है, यू जस्ट यूज द बॉडी एंड देन यू टेक द अनदर वन। तो वहां इतनी डिटैचमेंट है, आप देखें सतयुग में इतनी डिटैचमेंट है इन लाइनों में जो आज बाबा हमें बता रहा है। सब कुछ भरपूर है ना, सब सुख है, हीरे ज्वार महल शहल सब कुछ है, फिर भी आत्मा इतनी डिटैच है। आत्मा कहती है आई डोंट केयर, मुझे चाहिए ही नहीं, दूसरा ले लेंगे। वहां रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय बाबा कहता दिल होती जाएं बाबा के पास। बाबा कहता मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। क्योंकि बाबा के पास जाना है तो बाबा कहते मेरे पास आना है तो पवित्र बनकर आना है। दैट इज वाई बाबा इज हियर। क्यों आया वो? हमें पावन बनाने, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने। हम जीवन बंध में फंसे हुए थे, और अगर आज भी जीवन बंध में है तो अपने को क्वेश्चन करो वाई। वो तो कहता है मैं तो लिबरेटर हूं, तो क्यों नहीं मैं अभी तक अपने आप को लिबरेट कर पाया, कर पाई? तो बाबा कहता अभी सब पतित हैं, इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और बाबा के पास चले जाए, है ना। दैट्स द मूल बात बाबा कहता। लेकिन अटके हुए हैं, तो अभी पुरुषार्थ करते हो हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर बाबा कहता शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, है। अर्थात विदेही बन जाओ, शरीर में रहकर अशरीरी, विदेही अवस्था का जो बाबा ने कहा इसका अभ्यास करना है। अभी लास्ट समय का पुरुषार्थ ये है, संडे की मुरली। अभी आवश्यकता इसकी है, जो इसको बाबा ने इस लाइन में कहा तुम मेरे थे, मुझे याद करो, पवित्र बन जाओगे, फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं, आप डिटैच रहोगे। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं,
तुमको तो बाबा कहता खुशी रहनी चाहिए, हम जाते बाबा के पास। इस शरीर के अब से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, बाबा कहता है। इस शरीर से हमारा कनेक्शन नहीं, अर्थात इस नाम रूप से जो भी अटेनमेंट है, जो इस शरीर की है, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। आई जस्ट हैव टू डू व्हाट आई नीड टू डू, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करनी है, अपना पार्ट बजाना है। दिस इज द रोल दैट आई एम प्लेइंग विद द अवेयरनेस, विद द अवेयरनेस। वहां बाबा कहता आत्मा और शरीर दोनों ही तंदुरुस्त होते हैं। कहाँ? सत्युग में। दुख का नाम नहीं। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, तो क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु बाबा कहता जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, तो जा नहीं सकते। तो बाबा के पास जाना है तो बाबा क्या कहता है? एक पवित्र, दूसरा कर्मातीत। जब तक ये नहीं बने तो मेरे पास आ नहीं पाओगे। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को बाबा कहता नहीं आ सकते, तुम बच्चों को ही आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो बाबा कहता आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। पहले अर्थात सत्युग में। यहाँ बाबा कहता दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता जानते नहीं। जाने का रास्ता तो बाबा ही बताता है। तो हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। आज बाबा ने कई बार इस लाइन को रिपीट किया है कि आप बच्चों को ये अवेयरनेस रहती है कि हम बाबा के पास जाएं। तो इस लाइन को बाबा ने कितनी बार यूज किया है आज, और हर बार एक नई बात बाबा ने कही। हम बाबा के पास जाएं उसके लिए पवित्र कर्मातीत होना है, हम बाबा के पास जाएं उसके लिए विक्रम विनाश होने चाहिए, हम बाबा के पास जाएं इसलिए इस दुनिया से ममत्व निकला होना चाहिए। बाबा समझाता यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, तो ये मोह निकाल दो। शरीर में मोह अर्थात इसके नाम रूप में हम फंसे हुए हैं, नाम मान शान में फंसे हुए हैं, रिस्पेक्ट, उसमें फंसे हुए हैं। कोई हमें क्या कहता है, कैसे कहता है, इस बात में फंसे हुए हैं। How somebody is talking to me, what words they are using, why are they saying what they are saying। बाबा कहता है इसी में उलझे हुए हो। ये शरीर का मोह है, क्योंकि आपको लगता है कि वो मुझसे ये बात कैसे कह सकती है, मैं तो ये हूं। ये शरीर का मोह है। बाबा कहते हैं इसे निकालो। ये तो पांच तत्वों का शरीर है, सब माया है। इन आंखों से बाबा कहते हैं जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। आज बाबा फुल फॉर्म में हमको कहता है एवरीथिंग दैट यू सी फ्रॉम दीज आईज इज माया, क्योंकि सब इस शरीरों द्वारा और शरीरों के लिए बनाया हो, इसलिए माया। कुछ भी आत्मा के लिए नहीं बना हुआ है यहाँ। ना घर, ना चीजें, ना गाड़ियां, ना कुछ। तो बाबा कहता है एवरीथिंग दैट इज मेड इन दिस वर्ल्ड, दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड, इज ऑल माया। एवरीथिंग इज माया। है ना? अपनी कंफर्ट भी, वो भी माया है कि मुझे कंफर्ट चाहिए। यहाँ हर चीज में दुख है ना? आप ये देखेंगे आजकल सुख के साधन सब हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, घर है, एसी है, लेकिन सुखी कोई भी नहीं है ना? कोई भी सुखी नहीं है। आप किसी को 5 मिनट किसी के साथ बैठ जाओ, ऊपर से सब सुखी नजर आते हैं। 5 मिनट किसी के पास बैठ जाओ, उसके अंतर को जानने के लिए आपको दुख की लहर समझ आ जाएगी। यहाँ हर चीज में बाबा कहता दुख है। साधन सारे हैं लेकिन सुखी नहीं है। कितना गंध है, बाबा कहता। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास, दुख की बात ही नहीं।
कैसा खेल है ये, है? कैसा ये खेल रचाया। ये तो चिंतन में आना चाहिए ना, है ना। तूने कैसा खेल रचाया, आप ही करके आप छुपाया। बाबा कहते चिंतन में आना चाहिए। बाबा कहता और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। दैट्स इट। बाबा says, even if you haven't understood anything today in the मुरली, या कुछ भी समझ में नहीं आया या पल्ले नहीं पड़ा, तो बस बाबा कहता है एक लाइन लेकर चले जाओ आज की मुरली से, कि बाबा को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे और आप स्वर्ग में चले जाओगे। हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी तुम बाद में मिला, इनमें हम क्यों फंसे हैं, है ना। जीवन बंद आज बाबा जीवन मुक्ति में लेकर आता है, क्यों फंसे हैं। बाबा कहता है क्वेश्चन योर सेल्फ दैट व्हाई एम आई सो मच caught up into this body। बाबा समझाता, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुखी दुख, सत्युग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। तो बाबा की याद, बाबा कहता शक्ति दिलाती है। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। एज सुन एज, बाबा कहता है जैसे ही तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, कमजोर बन जाते हो। तो बाबा समझाता ये सब ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता, मोक्ष आदि की बात नहीं है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे ही चलेगा। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, है ना। तो बाबा कहता अनहोनी कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज सर्टेन, सब कुछ होनी है, तो चिंता काहे की। होना वही है जो होगा, जो पास्ट हो गया वो फिर होना ही है, तो चिंता की बात क्यों। चिंता की बात ही नहीं। चिंता तब हो जब कुछ अनहोनी होनी हो कि पता ही नहीं है। बाबा कहता है एवरीथिंग इज डिफाइंड, सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाबा कहते ये सब ड्रामा है। बाबा ने रास्ता तो बताया ही, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। क्या करना है, सिर्फ तुम, बाबा कहता मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र बने बिना बाबा कहता मेरे पास आ नहीं सकते। पवित्र बनने के, पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। देयर इज नो अदर वे। बाबा कहता है यू हैव टू रिमेम्बर मी, यू रिमेम्बर मी विद एन अवेयरनेस दैट यू हैव टू बिकम लाइक मी। उसको रिमेम्बरेंस कहते हैं, जिस याद में पाप समान बनना छिपा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करने से तू पावन बन जाएगा, और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य, है ना। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का बाबा कहता खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करता है ये किसको पता नहीं। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाता है। अभी तुम, बाबा कहता, सारा ज्ञान समझ रहे हो, और फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते, बाबा कहते सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज को भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया, वो बाबा कहता कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था कौन ब्रह्मा, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जानेंगे। इनको टच भी नहीं होगा, उनको बाबा कहता है टच भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको बाबा कहता झट टच होता है सारा गुप्त। क्या टचिंग होती है, बाबा कहता है टच ये होता है कि आप ये नॉलेज सन देवता बनते हो, स्वर्ग में जाते हो, और वो बाबा हमको सिरताज बनाता है। ये टचिंग होगी।
कि यू बिकम हु यू आर। बाबा सुनते हैं, बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, है ना, इसलिए गुप्त है। गुप्त क्यों है बाबा कहता है, क्योंकि मैं देखने में नहीं आता हूँ, ब्रह्मा के मुख से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं गुप्त हूँ। समझ में आता है, आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं आत्मा है। तो बाबा कहता है ये सब समझने की बातें हैं, गुप्त है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहता है देखने से क्या समझेंगे। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने मुरली चलाई थी कि साक्षात्कार से क्या होगा। तो बाबा कहता देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं, 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बाबा कहता है बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े। बाबा कहता है कि आत्मा है कि परमात्मा, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे बाबा कहता है छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, ये थोड़ा ही पता पड़ता है कि आत्मा है या परमात्मा है। तो बाबा कहता है आत्मा सब एक जैसी हैं, देखने से पता नहीं चलता। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है, यही कुदरत है। जो बाबा कहता है आत्मा तो मालिक है, जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती पार्ट बजाने के लिए, कितनी कुदरत है। that how beautiful it is कि आत्मा ही एक शरीर से दूसरे छोड़ शरीर में आती जाती रहती है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी दुख से छूट जाएगी, है ना। बाबा कहता है आत्महत्या करते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं, वो सोचते हैं कि शरीर छूट गया तो सब छूट गया, लेकिन नहीं। परंतु पापों का बोझा जो सर पर है वो कैसे छूटे, फिर शरीर। बाबा कहता है तो भोगना ही पड़ता है, तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ, जिससे छूटने का रास्ता बाबा बतलाता है। रास्ता बाबा कहता है कि है, सिर्फ कहता है मुझे याद करते रहो, जस्ट रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी टू बिकम लाइक मी। ये रिमेम्बरेंस है, याद करना इसलिए है कि मैं बाप समान बन जाऊं। अगर हमारी याद इस अवेयरनेस में होगी तो पावन बन जाओगे। तो बाबा कहता है याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद करना भी मासी का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करना है टू बिकम लाइक बाबा, एंड टू बिकम लाइक बाबा इट मीन्स टू फाइट द माया। जिसको बाबा कहता मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है ना, वो इधर उधर का काम कराती, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहता, परंतु फिर भी माया अटक डालती है। हैं भी दोनों साथ इकट्ठे, कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा कहता इवन दो मी एंड शिव बाबा आर कंबाइंड। देखो कितना पावरफुल है कि बाबा कहता है कि जब मैं कंबाइंड भी हूं, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, किसी ना किसी की याद आई, कोई ना कोई काम याद आया और उड़ा ले गई। तुम तो बाबा कहता बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़े मारते हैं। बाबा कहता कि लिखते हैं कि बाबा हमने आपको 8 घंटा 10 घंटा याद किया, तो बाबा कहता 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें बहुत खबरदारी बाबा कहता रखनी पड़ती है। समझते तो हैं, जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। तो आज बाबा इस बात को भी कहता है कि दो पूछे, दो बातें हैं, पवित्रता और कर्मातीत। जब ये दोनों बातें होंगी तब आप मेरे पास पहुंचेंगे। ये
ईश्वरीय लॉटरी है। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी, इज द थ्रेड जो याद खींचती है, याद को याद खींचती है। बुद्धि से समझने की बात है। पल कहते हम बाबा को याद करते, परंतु बाबा कहता याद करना आता ही नहीं है। आज बाबा कहता है हम बाबा को याद करते, परंतु बाबा कहता याद करना आता ही नहीं। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, कैसे राजाई स्थापन हुई है ना। क्योंकि बाबा क्यों कहता है ये पद फर्क पड़ गया, क्योंकि बाबा कहता सब कहते हैं मैं तुझे याद करता हूँ। तो कईयों की याद अधूरी है, कईयों की पूरी है। जिनकी याद अधूरी है पद में फर्क पड़ जाता है, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हो जाता है कि याद भी ऐसी याद हो जिस याद में बाप समान अवस्था समाई हुई हो। तो तुमने अनेक बार राजाई की, फिर गवाई। बाबा हर 5 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वार मार्ग में चले जाते हो। देवता वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग कहा किसे कहा जाता है? पतित मार्ग को, विकारी मार्ग, वो है वाम मार्ग। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए। मुझे जाने, बाबा कहता तब योग बल से विकर्म विनाश हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाबा। क्यों बाबा ने कहा मुझे जाने, तब योग बल से विकर्म विनाश। विदाउट नोइंग बाबा, बाबा कहता है कि तेरे तुझ में योग बल आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा करने से तेरे विक्रम विनाश नहीं होंगे, सिर्फ शिव बाबा कहने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बट विक्रम विनाश तब होंगे जब यू बिकम लाइक मी। तो टू बिकम लाइक समवन यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू बिकम, है ना। किसी के जैसा बनना है तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि भाई वो कैसा है, तब तो आप उसके जैसे बनेंगे। अगर हम कहें कि भाई ऐसे बन जाओ, तो कहोगे भाई कैसा है वो। आई हैव टू नो हाउ ही इज सो दैट आई कैन बिकम लाइक हिम। तो इसलिए बाबा कहता है मुझे जाने, ओनली इफ यू नो मी, तभी आपको योग बल मिलेगा और तभी विक्रम विनाश होंगे। वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो बाबा कहता कोई आता नहीं है। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। बाबा कहता फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते। बाबा जब आकर ज्ञान देता है तो फिर भक्ति होती नहीं है। हम सबकी भक्ति छूट गई, ज्ञान से दिन हो गया। बाबा टुक अस आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से उजाले में ले आया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो बाबा कहता है, जो यहाँ का सेपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। जो यहाँ का सेपलिंग हो, जो इस दैवी घराने का होगा, उसकी बुद्धि में बैठेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बहुत बाबा कहता थोड़े हैं जो समझने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ड्रामा में नहीं होता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु बाबा कहता है भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहता अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, हो गई है, ब्रॉड इंटेलेक्ट, है ना। बेहद में चले गए हैं, देह के बंधन से, हदों से अपने को डिटैच रखते हैं, कहीं फंसते नहीं। एलिवेटेड सोच हो जाती है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है
शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि हमारे घराने का, बाबा कहता है भी या नहीं, सब मालूम पड़ जाता है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नफ्स देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। हम्म, तो बाबा कहता है जो यहाँ का होगा वो आ ही जाएगा। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। आज बाबा क्या कहता कि पावन बन बाबा के साथ घर जाने के लिए इस पांच तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखो। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। अपने को जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराओ। ऑलवेज क्वेश्चन योर सेल्फ। जब आप किसी समस्या में फंस जाएं, किसी से उलझ जाएं, कोई बात हो जाए कि मैं जीवन बंध में हूं या जीवन मुक्ति में हूं, तुरंत अपने आप को लिबरेट करें। इसके लिए बाबा ने एक लाइन आज कही है, अब तुम बच्चों की बुद्धि विशाल हो गई है। विशाल बुद्धि अर्थात छोटी छोटी बातों में नहीं अटकती है, ब्रॉड हो गई है ना। किसी के प्रभाव झुकाव लगाव में नहीं आते हो। दूसरा, बाबा कहता है याद की चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। तो आज बाबा ने ये भी बात कही है कि पावन बनना है, कर्मातीत बनना है। लेकिन बाबा ने कहा मुझे जाने तब योग बल से विक्रम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाबा टू बी लाइक बाबा। तो हर बात आज की मुरली में बाबा की जो है वो यही है कि ममत्व निकाल दो। जहां पर फंसते हो वहां से अपने को डिटैच करो। क्यों? ताकि आप पावन बन सके, कर्मातीत बन सके। क्योंकि पवित्रता और कर्मातीत का कनेक्शन मुक्ति, जीवन मुक्ति से है। अगर आप जीवन बंध में रहेंगे तो आप ना पावन बन सकते हो ना कर्मातीत बन सकते हो। तो इसलिए आज बाबा ने जो आज कहा है कि ममत्व निकाल दो, जब तक ममत्व शरीर और उसकी चीजों से नहीं निकलेगा, इन तत्वों से नहीं निकलेगा, बाबा क्या कहता है, यहाँ तो दुखी दुख है। कोई सुखी नहीं इस। यहाँ पर बाबा ने आज एक लाइन कही कि जो भी इस आंखों से देखते हो उन सबको भूलना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अगर अटके हुए होंगे ना पावन बन सकोगे ना कर्मातीत बन सकोगे। सो यू हैव टू फील जीवन मुक्ति, है ना। तो बॉन्डेज ऑफ लाइफ, अपने को जीवन बंध में, बंध से निकालो। ये आज की बाबा की मुरली है ना? तो शांति में सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई पॉइंट हो, है ना। तो आज की मुरली भी देखो बाबा के कर्तव्य के ऊपर है। पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्ति भाग्य विकास। चलो कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति।